The Indian stock market is full of promising opportunities और 2023 का सबसे अवेटेड IPO फाइनली आ गया है। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में। लगभग 19 साल के गैप के बाद टाटा ग्रुप अपने IPO के साथ आ रहा है और इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है। पर सवाल ये है कि इज टाटा टेक्नोलॉजीज द नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक? चलिए देखते हैं। हाय, मैं हूं अमन एंड यू आर वाचिंग द IPO शो बाय बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जहां हम हर हफ्ते IPO से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कंपनी डिटेल्स। टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज कंपनी है जो कि पुणे, इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है। टाटा टेक इंडिया के लार्जेस्ट कंग्लोमरेट्स टाटा ग्रुप का पार्ट है और टाटा मोटर्स का सब्सिडियरी है। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1989 एज द ऑटोमोटिव डिजाइन यूनिट ऑफ टाटा मोटर्स। जैसे कि हम जानते हैं, इस कंपनी के फाउंडर टाटा ग्रुप के देन चेयरमैन मिस्टर रतन नवल टाटा है। ये कंपनी ऑटोमोटिव और एरोस्पेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब मार्केट में काफ़ी हलचल है कि क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है। इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। एज एन इन्वेस्टर, ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं which can seem interesting with respect to the company. Fact number 1. Financial year 2023 में the company recorded a strong 25.1% growth in revenue and 42.8% increase in profit after tax. Fact number 2. टाटा टेक एक डाइवर्स क्लाइंट बेस को केटर करता है जिसमें ओवर 250 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs और टियर 1 सप्लायर्स इंक्लूडिंग सम बिग नेम्स जैसे कि जैगवार, लैंड रोवर, बॉश और एयरबस है। फैक्ट 3. टाटा टेक्नोलॉजीज हाई ग्रोथ एरियाज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और कनेक्टिविटी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। फ्यूचर में ये उनके ग्रोथ को हेविली फ्यूल कर सकता है। फैक्ट नंबर 4. टाटा टेक IPO की इंक्रीज लिक्विडिटी और विजिबिलिटी इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को फर्दर बूस्ट कर सकती है। फैक्ट नंबर 5. इनकैट इंटरनेशनल, टाटा टेक्नोलॉजीज डिजिटल, टाटा टेक्नोलॉजीज AM सॉल्यूशंस जैसे सब्सिडियरीज के अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज के काफ़ी जॉइंट वेंचर्स और दूसरे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स है। फैक्ट नंबर 6. टाटा टेक का ग्लोबल वर्कफोर्स 11,000 एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7. This IPO of Tata Technologies is purely an offer for sale with no fresh issue. So basically, selling shareholders, including our promoter, को सारा proceed मिलेगा and the company will not receive or benefit from any proceeds from the offer for sale. अब these facts make it a very well-awaited IPO of 2023. लेकिन as a smart investor, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए you must have a strong overall understanding. कंपनी के strengths, weaknesses, फाइनेंशियल्स को समझना इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। ग्लोबल प्रेजेंस। टाटा टेक्नोलॉजीज का एक अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस है और इनके डिलीवरी सेंटर्स इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन में हैं। इससे कंपनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग रीच मिलता है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। टाटा टेक ऑटोमोटिव और एरोस्पेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक वाइड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं और टाटा टेक भी इसी के टुवर्ड्स एम करता है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कंपनी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करता है। ये कंपनी को एक स्टेप अहेड रहने में और अपने कस्टमर्स को लेटेस्ट इंजीनियरिंग और डिजाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट, they also work with a lot of new energy vehicle startups which can bring in a lot of potential revenue in the future. Weaknesses of the company. Strengths के साथ हर कंपनी के कुछ पेन पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू की कस्टमर्स। टाटा टेक का रेवेन्यू उनके कुछ की कस्टमर्स पर हेविली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट, कंपनी का मटीरियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू वाज जनरेटेड बाय इट्स टॉप 5 कस्टमर्स इन द पास्ट 6 months एंडिंग September 30th, 2023। कस्टमर्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी वल्नरेबल सिचुएशन फेस कर सकती है। रेवेन्यू डिपेंडेंसी। टाटा टेक का रेवेन्यू काफ़ी डिपेंडेंट है ऑटोमोटिव सेगमेंट के क्लाइंट्स पर। अगर किसी भी इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते
ऑटोमोटिव सेगमेंट अफेक्ट होता है, देन इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपटीशन फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज कंपनीज। दूसरे बड़े और छोटे इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विस कंपनीज इस कंपनी को अच्छा कंपटीशन देते हैं। इससे कंपनी को अपने प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है, दैट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन मार्जिन्स। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। टाटा टेक्नोलॉजीज का एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसके कारण उनके रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पार्ट फॉरेन करेंसीज में आता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपी एंड फॉरेन करेंसीज में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है। दिस कुड एडवर्सली इम्पैक्ट द कंपनीज बिजनेस। रेगुलेटरी रिस्क्स। टाटा टेक जिस कंट्री में ऑपरेट करता है, उन्हें उस कंट्री के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। चेंजेस इन रेगुलेशंस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। ओवरऑल टाटा टेक का प्रेजेंस मार्केट में स्ट्रांग है एंड उनके पास कंपेरेटिव एडवांटेजेस भी है। हालांकि कंपनी को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियल्स। टाटा टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है एंड द लास्ट 3 इयर्स में इनका ग्रोथ भी स्टेडी रहा है। स्क्रीन पर दिए गए टेबल में आप कंपनी के 3 साल की रेवेन्यू और PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग बैलेंस शीट और हेल्दी कैश फ्लो भी है। IPO डिटेल्स। अब इस IPO के डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये IPO 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच लाइव हो रही है। इस IPO का प्राइस बैंड ₹475 to ₹500 पर शेयर के बीच है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीकर्स के लिए अपीलिंग हो सकता है। स्क्रीन पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। ये था टाटा टेक्नोलॉजी IPO के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस IPO? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.